बोल बंसी बारे की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैया, मैं आपके सामने एक सीता माता की कथा लेके आई हूँ, सुनो। जब सीता को विवाह है के आयु का हो, तो सीता ने मैया अयोध्या में आए के अन्न जल ग्रहण नहीं करो। तो तीनों देवी बड़ी दुखी, कौशल्या, समुद्रा, कैकेयी। तो मैया जब तीनों माता इतनी दुखी भई कि सीता भोजन ना कर रही, तो ये बात मैया जनक पे पहुँची। जनक पे पहुँची तो जनक ने कही कि बेटा क्यों ना भोजन कर रही। तो सीता बोली कि पिताजी, जिस घर का भांजा और ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो इस घर पे, उस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दशरथ समझ गए। दशरथ बोले बेटा, जब इस घर के ब्रह्म हत्या का पाप की तुझे पता है, तो इसका छूटने की भी पता होगी तुझे कि ब्रह्म हत्या को पाप छूटेगा कैसे। मान के पिताजी, ये बात मैंने अपने पिता के घर संतों के मुंह से सुनी है कि जिस घर पे ब्रह्म हत्या का पाप लग रहा हो, उस घर का भोजन नहीं करना चाहिए। तो पिताजी, अगर ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें छुड़ाना है, तो ऐसे ब्राह्मण भोजन कराओ कि जिसने कभी किसी के द्वार पे भोजन नहीं किया हो। तो राजा दशरथ बोले बेटा, ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। तो सीता माता बोली कि पिताजी, ऐसा ब्राह्मण मैंने सुनी है कि एक रावण है। रावण ऐसा ब्राह्मण है कि वो कभी किसी के द्वार पर भोजन करने के लिए नहीं जाता है। तो राजा दशरथ ने मैया चिट्ठी लिख के रावण काजू भेजी लंका में। तो बाद समय पे रावण भोले बाबा की साधना में बैठे। जब भोले बाबा की साधना कर रहे हैं, तो मंदोदरी के हाथ में वो चिट्ठी पहुंची है। तो वह चिट्ठी लेके मंदोदरी रावण के पास पहुंची और कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, तुम्हारो निमंत्रण आयो है और आज तक तुम्हारो निमंत्रण किसी ने ना करो। पहली बार निमंत्रण आयो है और तुम जा ठुक रही हो मत। मेरी आज्ञा मान के और मेरी प्रार्थना स्वीकार करके तुम वहाँ चले जाओ अयोध्या में। राजा दशरथ के यहाँ कोई ब्रह्म हत्या को पाप लगे हुए है और तुम भोजन कराएंगे तो वो ब्रह्म हत्या को पाप छूट जाओ। रावण बोलो ऐसी बात है तो कोई नहीं, हम चले जाएंगे। तो रावण अपने विमान में चढ़ के और राजा दशरथ के यहाँ आ जाता है। और रावण आए के राजमहल में पहुँचे तो राजा दशरथ ने रावण को सत्कार करो और सत्कार करके उन्हें भोजन करायो। भोजन कराने के बाद जब रावण चलने लगे तो रावण चलवे लगे, तो भैया राजा दशरथ उन्हें दक्षिणा देने लगे। जब रावण दक्षिणा ले रहो तो रावण तो कहवे लग रहे हैं कि प्रभु दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। रावण बोलो कि महाराज, मैं दक्षिणा उन्हीं के हाथ से लूँगो जिनके हाथ से तुमने आज ये अनुष्ठान करायो है। तो मैया उसी समय पे सीता और राम रावण को दक्षिणा देने के लिए आते हैं। जब दक्षिणा देने के लिए आते हैं तो रावण कहते है कि मैया, मैं जबई दक्षिणा लूँगो, पहले मुझे वरदान देव, आशीर्वाद देव मैया कि तुम मेरे जीवन को आत्म कल्याण करेंगे। तो मैया ने आशीर्वाद दो कि हाँ जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ कि मेरे ही कारण तेजे आत्म कल्याण होगो तेरो। मैया जी कथा मैंने सुनी है संतों के मुख से, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ध्यान से सुने। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। मैया, मैं आपके सामने एक कथा लेके आई हूँ, सुनो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जब माता जनकपुर से विवाह है कर अयोध्या में आई, तो मैया
तीनों मैयन ने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण दिए चारों बहनों के लिए। तो मैया जब उसी समय पे राजा दशरथ बोले कि चारों देवी सुंदर सुंदर भोजन बना करके लाएं और मुझे पवाएं, मैं चारों पुत्र वधुओं के हाथों के भोजन करना चाहता हूँ। तो मैया उसी समय चारों बहन अपनी अपनी रसोई में जा कर के सुंदर सुंदर पकवान बनाती हैं। और मैया पहले बनाए के भरत की पत्नी लेके आई मांडवी। तो राजा दशरथ ने देखो कि मांडवी पहले बना के लाई है, पर वो जल ना लाई। तो राजा दशरथ ने बाकी थाली लेके बगल में रख ली। फिर मैया दूसरी लक्ष्मण की पत्नी लाई, तो वो पानी ना लाई, वो उठाए के बिन्ने पे बगल में रख ली। फिर मैया थोड़ी देर बाद शत्रुघ्न की पत्नी कीर्ति लेके आई, तो वो पानी ना लाई, तो राजा दशरथ ने वो उठा के पे बगल में रख ली। फिर मैया लास्ट में सीता माता भोजन बना के लाई हैं, एक हाथ में जल को लोटा और एक हाथ में थाली राजा दशरथ को लेके आई हैं। तो राजा दशरथ ने बड़े खुश है गए देख के, बोले कि सीता बहुत चतुर है, बहुत दिव्य है। अपने मन में विचार कर ही रहे, उसी समय पे एक हवा को झोंका आ जाता है।